मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो टाइम न्यूज़ के साथ मैं हूं सबिया बुखारी और मौजूद हूं इस वक्त मैं लाहौर में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर। और आज पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जो कॉल है उसके मुताबिक आज पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के मुतासिब रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि जब इलेक्शंस हुए पंजाब में उस वक्त हुकूमती मशीनरी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी हुकूमत का साथ दे रहा था, और जब उन्होंने देखा कि अवाम इतनी बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं पीटीआई को वोट देने के लिए, तो फिर उन्होंने टेक्निकल नॉकआउट का फ़ैसला किया। इसके साथ साथ अभी जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ममनुआ फ़ंडिंग केस का फ़ैसला सुनाया गया है, उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिस्टें प्रोवाइड की गई हैं कि फ़ॉरेन फ़ंडिंग हुई है, इम्पोर्टेड फ़ंडिंग की गई है पीटीआई को, उस हवाले से भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और अब तक हम देख रहे हैं कि मुतादिद वीडियोज़ उन लोगों की सामने आ चुकी हैं जो कह रहे हैं कि हमने पीटीआई के अकाउंट्स में फ़ंड्स ट्रांसफ़र किए थे और हम पाकिस्तानी शहरी हैं और इलेक्शन कमीशन हमें इम्पोर्टेड फ़ंड्स का हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है और हमें इम्पोर्टेड डोनर्स करार दे रहा है, जबकि वो पाकिस्तान के शहरी हैं। तो इमरान खान साहब इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से मुतादिद बार ये कह चुके हैं कि वो नून लीग की हिमायत कर रहे हैं, वो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनके कहने पर तमाम फ़ैसले ले रहे हैं। बल्कि पीटीआई क़यादत की जानिब से तो ये तक भी कह दिया गया है कि सिकंदर सुल्तान राजा नून लीग का टिकट ले लें और उसके ऊपर वो बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर लें एक पार्टी के अंदर, क्योंकि वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उनका रवैया जो है वो जानिबदार रवैया है। तो इस वक्त सूबाई असम्बलियाँ करारदाद भी ला चुकी हैं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और आज चेयरमैन इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन उनकी जानिब से एक कॉल दी गई थी कि इलेक्शन कमीशन के बाहर तमाम शहरों में एहतजाज किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये मुतालबा किया जाएगा कि ना सिर्फ वो फ़ॉरेन फ़ंडिंग केस का दूसरी पार्टियों का भी फ़ैसला दें, बल्कि बार बार ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाएँ अपने ओहदे से, क्योंकि उनके ऊपर एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात वो अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पीटीआई की आला क़यादत इस वक्त स्टेज से खिताब कर रही है। मियां असलम इकबाल भी इस वक्त मौजूद हैं, मुराद राज भी यहाँ पर मौजूद हैं और पीटीआई के तमाम ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। अवाम एक बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे पीछे अगर आप देख सकें तो मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं, अदनान हसन के यहाँ से स्टेज से खिताबात किए जा रहे हैं। ख़वातीन अभी यहाँ पर बड़ी तादाद में आई हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि पीटीआई के जो एहतजाजी जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं और जो उनके तमाम जितने भी इज्तिमात होते हैं उसके अंदर ख़वातीन और बच्चों की भी एक बड़ी तादाद होती है। तो इस वक्त पीटीआई के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी तादाद में। क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं। मियां साहब, ये जो इमरान खान साहब ने बयान दे दिया है कि न्यूट्रल्स के कहने के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को तैनात किया गया था, ये अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं इमरान खान साहब के न्यूट्रल्स के कहने पे आपकी हुकूमत चलती थी, तमाम तैनातियाँ उनके कहने पे हुआ। देखिए, गुजारिश ये है कि आप सवाल को जिस तरह मर्ज़ी ट्विस्ट कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इलेक्शन कमीशन को जो हटाने की हम बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि तमाम फ़ैसले इलेक्शन कमीशन के जो हैं वो बायस्ड हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पार्टी के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। क्योंकि जब आप देखें कि 5 MPs डी नोटिफाई हुए असम्बली में, तो उसके करते हुए नोटिफिकेशन 3 माह लग गए जो कि आला अदलिया ने करवाए। इसके अलावा और भी बड़े हैं। सो हम ये समझते हैं कि जिस तरह से अदलिया ने कहा हुआ है कि आपने जो पार्टियों के ऑडिट्स हैं, उनके फ़ैसले हैं वो इकट्ठे करें, लेकिन उन्होंने इकट्ठे नहीं किए। हमारा मुतालबा भी यही है और उसके बाद हमारी क़यादत ने, तमाम पाकिस्तानियों ने महसूस किया और दोनों असम्बलियों ने, जो कि 80% हैं पाकिस्तान की, उन्होंने मुतालबा किया है कि इनको फौरी तौर पर हटाया जाए। कौम ने फ़ैसले को मुस्तरद किया है, ये एक बायस्ड फ़ैसला है और पाकिस्तानी कौम इस फ़ैसले को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। मेरा ख्याल है छुपाए गए थे वो तो सारे ओपन है, उसका रिकॉर्ड सारा वहाँ पर दिया है।
ये जो फॉरेन फंडिंग वाला ये कह रहे हैं कि फॉरेन फंडेड पार्टी है, ये इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को हम चैलेंज करने जा रहे हैं, वहाँ से हमें रिलीफ मिलेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस पुरअमन एहतजाज से मैसेज लें और लोगों के जो सब्र है उसको आजमाएं मत। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो हर सूबे में मौजूद है, आपके ऊपर वो सवालिया निशान ऐसे ही नहीं उठा रही। आपने ये साबित किया है कि मैं बाइस्ड हूँ, मैं कंप्रोमाइज़्ड हूँ। आपका एक एक फ़ैसला जिसको हम लोग कोर्ट्स के अंदर गए हैं तो वो दोबारा आपको पता है कि अनडू हुआ है, तो इससे इसका क्या मतलब है? फिर पहले आपने मुर्दा लोगों को ज़िंदा रखा हुआ था। इस दफ़ा तो कमाल आप सर्विस आपकी ये है कि आप माशाल्लाह ज़िंदा जावेद लोगों को 40 लाख को आप मार गए। इसी तरह आपने पाकिस्तानियों को फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया। तो और क्या आप आजमाएंगे लोगों का सब्र कि हर वो जिसको आपने कब्रों में उतार दिया था वो 40 लाख आपके दरवाजे पे आए और इस चीज़ का बदला लें आपसे, या जो वोट डाल के जाते, जिनका मैंडेट आप चोरी करके दे देते हो दूसरे चोरों को। दूसरी बात ये कि आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क का सरमाया है, इस मुल्क का एसेट हैं, वो इस मुल्क से प्यार करते हैं, इस मुल्क को ठीक होता देखना चाहते हैं। तुम्हारे ये टोपी ड्रामे उनको सारे पता है। आप कैसे उनको पाकिस्तानियों को फॉरेनर डिक्लेयर कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा एक जुर्म है। लिहाजा बेहतर ये है कि आप एक्सपोज हो चुके हुए हो, आपको हम मानने वाले नहीं हैं, और हम इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत तो हम है ना, PTI। तो लिहाजा जो बची कुछ इज़्ज़त है वो तो इन्होंने आपकी वैसे नहीं छोड़ी जो आपको यूज़ कर रहे थे। तो अब आप अपना बोरिया बिस्तर लपेटो और यहाँ पे कोई वाकई अनबाइस्ड बंदा आएगा जो जस्टिफाई करेगा इस सीट को, इस आईनी ओहदे को, वही इस पे आएगा। ये इस चीज़ का अहल नहीं है, ये ना अहल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब पे भारी, सब पे भारी, सब पे भारी। क्या नाम है आपका? फरहत खालिद। खालिद साहिबा बताएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ आज आप एहतजाज करने आ गए हैं। सिर्फ ये मुतालबा है कि फ़ॉरेन फंडिंग का जो फ़ैसला है वो बाकी पार्टियां भी दें, या ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब मुस्ताफ़ी हो जाए? देखें, ये जो इलेक्शन कमीशन है ये एक पाकिस्तान का इदारा है, इसकी एक सोवरेनिटी है जिसको आज सिकंदर मिर्ज़ा ने सबटाज कर दिया है। और सिकंदर मिर्ज़ा मरीम नवाज़ का एक घर का मुलाजिम बन के रह गया और उसने इस अदारे को इलेक्शन कमीशन जिसका नाम है, इसको घर की लॉन्डी बना दिया हुआ है। और ये काम ये 35 साल से कर रहे थे, ये यही कुछ करते थे। लेकिन अब मज़ीद इनको हम ये काम नहीं करने देंगे। हमें हमारे कायद ने, हमारे लीडर ने हमें शऊर दे दिया, उसने हमें बता दिया है कि किस तरह से ये लोग हमें लूटते थे और हम पे जुल्म करते थे। और आज हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फंडिंग केस इन्होंने खोला है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये जो रकम है ये इनके अरबों खरबों लैब के केसेस शहबाज शरीफ और हमज़ा शरीफ के, उससे एक मामूली और ये ममनुआ फंडिंग है। और मज़े की बात ये है, जिन लोग कंपनीज़ के इन्होंने नाम लिए हैं, ना वो इंडियन है ना वो इसराइली हैं, वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं जो वीडियो क्लिप्स के ज़रिए चीख के कह रहे हैं कि खुदारा हमें पाकिस्तानी रहने दो, आप हमें इतने बड़े चार्जेस मत लगाओ कि हम लोग को यहूदी डिक्लेयर कर रहे हो, हम लोग को इसराइली डिक्लेयर कर रहे हो और इंडियन। और दूसरी बात, असल तो यार जो हैं मोदी के यार तो ये हैं, इनकी इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, इनकी सऊदी अरब और दूसरे ममालिक में इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। तो हम जो मुहिब्बे वतन हैं ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। ये इस वक्त नीस्तो नाबूद हो चुके हैं, ये अपनी आखिरी मौत मर रहे हैं और इनको कुछ समझ नहीं आ रही, पतंगों की तरह उड़ते फिर रहे हैं और ये इन्होंने ख़त्म हो जाना है। और यही हमारा मकसद है। आज हम इसको ये पैगाम देने आए हैं कि इस इदारे को, इस इदारे की इज़्ज़त और वक़ार को कायम रखो और इसकी सोवरेनिटी को मत ख़राब करो, दुनिया को मत गलत पैगाम दो कि पाकिस्तान एक बदमाशों का अड्डा बन चुका है, हम ये नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पसीने में भीगी हैं आप। मेरी बात सुने, मैं तो 2 शेर ही सुनाऊंगी। बल्ला भी हमारा है तो पिच भी हमारी है, इमरान हाँ हमारा है तो जीत भी हमारी है। जब से बल्ला मैदान में आया है हर तरफ हमारा इमरान हाँ छाया है।
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਧੂਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो मर्जी कर लें, ये जो मर्जी कर लें, इनको पता है कि इमरान खान को हरा नहीं सकते ये, तो इसीलिए ये हथकंडे जो मर्जी कर लें, इंशाल्लाह हमारे हुक्मरान की हुकूमत दोबारा आएगी। इमरान खान एक अजीम लीडर है, उससे ऐसा लीडर पाकिस्तान को अभी तक बहुत, मैं कह रही हूँ कि कायद-ए-आज़म के बाद जो पहला कोई लीडर अच्छा मिला है, और ये हमारी खुशकिस्मती है। तो हम यही कहेंगे, बार बार कहेंगे, जो मर्जी करें, अल्लाह ताला की मदद उसके साथ इंशाल्लाह शामिल रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, आशिमा शुजा, वाइस प्रेसिडेंट लाहौर। जी, आशिमा शुजा साहिबा, अगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस्तीफ़ा नहीं देते, जो कि आप बहुत अरसे से एहतजाज कर रहे हैं, वो नहीं जा रहे अपनी कुर्सी से, तो फिर अब आप आगे का क्या सोच रहे हैं? देखें, जो आवाम है ना, वो ताकत का एक सरचश्मा हयात है, और आप देख लीजिएगा जो पब्लिक ओपिनियन होती है वो फाइनली डिसाइड करती है। ये अभी भी एक डिफाइनिंग मोमेंट है, और खुदा ना खास्ता अगर ये लोग सोचे बैठे हैं कि खान साहब को नाअहल करार दे देंगे, तो ये दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। खान साहब तो सादिक और अमीन हैं, सर्टिफाइड हैं, और आज आवाम जो है वो हुजूम नहीं रही, वो एक कौम बन चुकी है, वो जानती है गलत क्या है सही क्या है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे। हाँ, अलबत्ता इनकी बायस्ड ओपिनियंस हैं, हम इसलिए चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये चेंज हो, ताकि उसूल और इंसाफ पर फैसले हो सकें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जो आज हम यहाँ पे एहतजाज करें, बहुत ही एक बाइस्ड फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, उसके ऊपर ये एहतजाज था। सारे पाकिस्तान में हो रहा है, इस्लामाबाद में भी हो रहा है इलेक्शन कमीशन के सामने। दो चीज़ें हैं, क्योंकि हमने कहा था कि कम से कम तीनों पार्टियों का, या जिन पार्टीज़ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था, सबका फैसला इकट्ठा आना चाहिए था, वो भी नहीं आया। दूसरा, इमरान खान साहब के ऊपर जो उन्होंने लगाया एलिगेशन, वो भी बिल्कुल बाइस्ड है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखना कि तहरीक इंसाफ हमेशा सुरखरुई, अल्लाह ताला हमारे साथ है। एहतजाज जारी रहेगा, इंशाअल्लाह ताला एहतजाज जारी रहेगा जब तक इलेक्शन कमीशनर नहीं जाता, और इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने जो भी इक़दाम उठाए हैं वो जब तक सारे ठीक नहीं किए जाते तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आज आप लोग यहाँ पर तो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि न्यूट्रल्स ने उनसे कहा तो ये तैनाती हुई, अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले तो उनको प्रॉब्लम नहीं थी, अब वो हुकूमत से चले गए तो अब उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए। नहीं, हुकूमत से जाने से नहीं, जब हम साहिब इक़्तिदार थे, जब विफाक और पंजाब में हमारी हुकूमतें थीं, उस वक्त भी हम यही कहा करते थे। आज जब इलेक्शन कमीशन का हर वो फ़ैसला जो तहरीक इंसाफ के लिए किया जाता है वो बाइस नज़र आता है, वो मुतनाज़ा फ़ैसला होता है। अभी आप देख लें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की बात की गई, तो अदालती अहकामात के बावजूद भी इस इलेक्शन कमीशनर ने, ये राजा साहब ने, वो नोटिफिकेशन नहीं की है। यानी अदालती अहकामात की धज्जियाँ किसने उड़ाई? इन्हें तो ओहदे पर रहने का हक ही नहीं है। और दूसरी बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह डायरेक्शंस दी थी कि आप तहरीक इंसाफ समेत पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी इकट्ठा फ़ैसला सुनाएंगे। तो क्या आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुतालिक फ़ैसला सुनाया? इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है, जो एक उनका मुद्दा है, वो बिल्कुल सच है। ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन कमीशन नहीं आया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे तहरीक इंसाफ को अल्लाह ने हर सतह पे कामयाबी दी, और इस महाज पे भी हम कामयाब होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आप बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ ये भी कहा कि किसी भी, आपने जो वहाँ पर अपील दायर की, उन्होंने कहा हमें शवाहिद नहीं मिले कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अपना जानिबदार किरदार अदा कर रहा है। तो ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुका है कि वो जानिबदार नहीं। देखिए, पूरा मैं तो आपको वो बात बताना चाहता हूँ कि आप पूरी तहरीक इंसाफ पर के मुतालिक जितने फैसले आए, आप वो सारे फैसले उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का तर्जुमान है, किसी के पे रोल पे है, या ये गैर जानिबदार है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, अगर वो न्यूट्रल्स के कहने पे आए थे तो आपके कहने पे क्यों चले जाएंगे? न्यूट्रल्स भी बेबस हो गए। न्यूट्रल्स तो जो चाहते थे वो पंजाब में हो नहीं सका, क्योंकि अवाम की ताकत एक वाहिद एक ऐसा नुस्खा है जिससे न्यूट्रल्स भी न्यूट्रल रहने पे मजबूर हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम।
सर आज आप एहतजाज कर रहे हैं, पहले भी एहतजाज कर चुके हैं, वो तो अपनी सीट पे पहले भी थे अब भी हैं, निकालना कैसे, प्लान क्या आपका? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये एक जमहूरी जमात है और हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और हमारे एहतजाज हमेशा पुरअमन एहतजाज होते हैं। यही वजह है कि अब लाखों के हिसाब से नहीं, अल्लाह के फजल व करम से जब इमरान खान साहब कॉल देते हैं तो करोड़ों के हिसाब से लोग निकलते हैं और ये जो पुरअमन एहतजाज है जमहूरी जमातों का हक है और इसका असर जो है वो कलाशनकोफ से भी ज़्यादा है। उसका मुजाहरा आपने पिछले लाहौर जो पंजाब में 20 हल्कों में इलेक्शन हुआ है आपने उसमें देख लिया है कि हमने 17 सीटें जीती हैं, उसमें 1 आज़ाद जीता है, 2 नून लीग जीती है। तो ये हमारे एहतजाज है और हम लोगों को जो मैसेज दे रहे हैं कि हम इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और किसी को यहाँ ज़्यादती नहीं करने देंगे। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरह से दीवार से लगाया जा रहा है, तमाम स्टेट एक तरफ है और तहरीक इंसाफ एक तरफ है। अगर इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया जाता है हल्फनामे को बुनियाद बना के, तो फिर क्या करेंगे आप? इसमें नाअहली की बुनियाद ही कोई नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये किया जा सकता है कि हमारे फंड्स जो हैं उन्हें मुंजमद कर दिया जाए, तो इसमें नाअहली वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद दीवार से हमें इसलिए नहीं लगाया जा सकता कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ के मकबूल तरीन लीडर हैं। इतनी मकबूलियत कायद आज़म के बाद किसी को नहीं मिली जितनी इस कौम ने इमरान खान को दी है। तो अल्लाह के फजल करम से कोई PTI को और इमरान खान को दीवार से नहीं लगा सकता, ना सियासत से बाहर निकाल सकता। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आज के बाद? आज के हवाले से हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो धांधली और जो बेगैरती की है ना, इनके लिए ये लफ्ज़ भी छोटा है। इसको नज़र नहीं आ रहा कि किसको कहते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान ने बाहर से पैसा मंगवाया है और बाहर से पैसा मंगवा के किधर लगाया है इमरान खान ने? अवाम की फलाह पे, अवाम की बहबूद पे, अवाम के लिए पैसा लगाया, वो इसको नज़र नहीं आ रहे। जो बाहर से पैसा मंगवाते रहे हैं और ब्लैक वाटर पे लगाते रहे हैं, बाहर से पैसा मंगवा के दहशतगर्दी पे लगाते रहे हैं, उनके फैसले क्यों नहीं ये कर रहा? ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नजर आ रहा है जो गरीबों के लिए मर रहा है, गरीबों के लिए जी रहा है। हम ये बताना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को कि ये इसकी बदमाशी हम चलने नहीं देंगे कि ये उधर से कलम से फैसला करेगा और पूरी पाकिस्तान की आवाम की जो तकदीर है उसका फैसला करेगा। हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे और इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे मरेंगे। अगर इसने फैसला अपना वापस ना लिया, मजीद फैसला खराब दिया, तो इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा। ना हम गोली से डरेंगे, ना हम डंडे से डरेंगे, ना हम किसी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। हम निकल पड़े हैं, इंशाअल्लाह इमरान खान को उसका हक लेके देंगे। ठीक, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ये बल्ला आपने बनवाया? जी मैंने बनवाया। ये किस लिए बनवा दिया आपने इतना बड़ा बल्ला? ये इसीलिए बनवाया कि आप लोग फौरी तौर पे पूछें ये क्यों बनवाया। फिर आप बताइए। देखें जी, ये हमारी शान शौकत है बल्ला, हमारा इंतखाबी निशान है, इसलिए बनाया है। और इस बल्ले की वजह से सारी दुनिया परेशान है। जितने क्रिमिनल्स हैं, जितने चोर डाकू लुटेरे, वो सब इस बल्ले की वजह से परेशान है। बाकी तो इनको परेशानी कोई नहीं, ना इदारों से परेशानी, ना केसेस से परेशानी इनको। और वैसे भी 4 महीने में जिस तरीके से जिस वजह से ये बल्ला बनाया है, ये जो शेर है, बाज़ाहिर तो ये गिदड़ है, ये आवाम का खून चूस चूस के इतना बड़ा हो चुका है कि मुझे लगा कि इतना बड़ा बल्ला बनाना चाहिए ताकि बड़े बल्ले से इसको मारा जा सके। यही मैं पूछना चाह रही थी कि आपने इतना बड़ा बल्ला बनवा लिया है कि इससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी आज आप डराने आ गए। देखें जी, PDM की जमातें हैं, वो मेरे ख्याल 12-14 जमातें हैं। इलेक्शन कमीशन की कमी रहती थी, वो भी आज उन्होंने पूरी कर दी। अब इलेक्शन कमीशन भी PDM का हिस्सा है, तो हमें इस तरह के फ़ैसले या ऑर्डर का भारपूर कोई नहीं है, टेंशन नहीं है, जितने मर्ज़ी ये ऑर्डर कर दें। देखें ना कितनी अजीब सी बात है कि 2012 का ये केस बताते हैं और कानून साजी होती 2017 में जाके, और बाकी जमातों का फ़ैसला कोई नहीं है, तो PTI का फ़ैसला आ गया। तो ये पार्टी ना बने, हुकूमतें वफाकी हुकूमत रह कि वो भी चले जाएगी कुछ दिनों में इंशाल्लाह, तो ये पार्टी ना बने और हमेशा ये सीटें साथ नहीं रहनी। आखिरकार इन लोगों ने आवाम के बीच में आना है, तो कम से कम फ़ैसले और अपने काम इस तरीके से करें कि कल को आवाम में कम से कम अंडे ना पड़ें, बस यही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।
आज हम इलेक्शन कमीशन लाहौर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी। बड़ी तादाद में कारकुनान इकट्ठे हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर जो मरकज़ी रहनुमा है वो भी हमें नज़र आए। जो मुतालबा किया जा रहा है वो ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन जो एक मुतासिब रवैया इख्तियार किए हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो फ़ौरन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग केस का उन्होंने फ़ैसला सुना दिया, मगर बाकी पार्टियों के भी फ़ैसले वहाँ पर पेंडिंग में हैं। जो इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे थे कि सब पार्टियों के इकट्ठे फ़ैसले सुनाए जाएं, जैसा कि नून लीग के ऊपर ये इल्ज़ाम भी है कि उनको भी फ़ंड्स मिलते रहे। ऐसा भी कहा जाता रहा कि ऐसे लोगों से मिलते रहे जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, दुश्मन हैं, वहाँ से उनको फ़ंड्स मिलते रहे, हत्ता कि भारत से भी मिलते रहे। सजन जंदाल से जिस तरह से उनकी दोस्ती के हवाले से बातचीत की जाती है कि उधर से उनको फ़ंड्स आते रहे, मुलाकात के लिए भी वो लोग आते रहे। तो ममनुआ फंडिंग के पीपल्स पार्टी और नून लीग भी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे। तो इमरान खान साहब का ये मुतालबा था कि सबके फ़ैसले एक साथ आने चाहिए। तो पहला तो ये मुतालबा है तहरीक इंसाफ का कि बाकी पार्टियों के भी फ़ैसले सुनाए जाएं। दूसरी बात यह है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि उनका रवैया एक पार्टी की हिमायत में ज़्यादा हो गया है, तो उनका ये मुतालबा है कि वो इस्तीफ़ा दें अपनी सीट से और इस सीट से उतर जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात को उनके ऊपर एतमाद नहीं है। प्रोग्राम आपने देखा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।